So good morning. Sorry for the late. आप लोग भी सो गए क्या? गुड मॉर्निंग। यार मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि आज आपकी 8 बजे की क्लास है। मुझे लगा 9 बजे से होती है, 9 बजे होगी। प्लेन पीपीटी पे पढ़ा दे चलेगा, बाद में मैं पीपीटी भेज दूंगी। या तो सो ही समय करंट अफेयर तो आपके पास है ही। क्वेश्चन गए थे क्या आप लोगों के पास सैटरडे को, एमसीक्यू वाले करंट अफेयर्स के? मैं वो टेस्ट दिया था बट वो पता नहीं सबमिट नहीं हुआ, कुछ इशू था उसमें। अच्छा, कितने क्वेश्चन का टेस्ट था? 50 15 वीकली करंट अफेयर्स का। 50 क्वेश्चन हाफ आवर। ओके, और वो जो जीएस वाला पेपर अपलोड होता है वो आप लोगों को मिलता है? जीएस वाला कौन सा? एक जीएस का पेपर रहता है, इसमें 25 क्वेश्चंस रहते हैं। अभी 32nd टेस्ट चल रहा है इसका। नहीं, हाँ एक तो जब से कोविड आया कितना सारा तो रोज का करंट अफेयर आपका कोविड कोविड का रहता है। कभी फेसबुक कुछ कर देता है, कभी पिछले हफ्ते भी किसी ने कुछ कर दिया था ना, उसको लेके कोविड वैक्सीन चला दी थी, तो हिमाचल प्रदेश में कुछ तो कर दिया था। याद है पेटीएम आप ने लोगों किया को? था फिर। पेटीएम ने कर दिया था, हाँ। और एक भी क्वेश्चन बैंक्स से कर आया रहे मैंने हैं। देखे। एक सेकेंड, अब इस पे कोई फिर से क्वेश्चन वो देखिए। पूछेगा? नहीं नहीं पूछेगा, मुझे तो नहीं लगता कि कुछ पूछना चाहिए। है ही नहीं कुछ पूछने लायक इसमें, क्योंकि ये नहीं डाटा तो तो रोज पूछता चेंज हो रहा है। एक फिर से अपने डेटा थोड़ी पूछता है कि कितने मरे कितने बचे। वो कोई ऐप नहीं लॉन्च हो गया वैसे भी होगा। वही इतने ऐप मुझे तो नहीं लॉन्च हुए लगता, हैं। मुझे नहीं लगता कि कुछ पूछेंगे आप लोग से। गवर्नमेंट वाली कोविन ऐप या फिर आरोग्य सेतु तो नहीं पूछेगा, वो तो आउटडेटेड हो गया। नहीं, कोविन हो सकता है। पहले तो आपका एग्जाम कब है यही नहीं सर्टेन है, पूछेंगे क्या है? हाँ ये कब है एग्जाम का कुछ पता चला? मैम अभी तो बैंकिंग का ही पता है, सिर्फ एसबीआई का कब है एसबीआई का? जून की थी वो, उसके बाद डेट। लेकिन फिर से इस हफ्ते भी कोविड का ये सबसे पहले न्यूज थी, वो कोविड वैन चलाई गई दिल्ली पुलिस ने चलाई थी। हाँ तो इसमें पूछ क्या सकते हैं बताइए, दिल्ली पुलिस ने जो ये कोविड वैन चलाई थी किसके लिए चलाई थी? टारगेट पीपल कौन है इसके? ये ओल्ड एज ग्रुप के लिए चलाई गई थी, कि जो लोग अपने कैसे ध्यान इसमें नहीं रख कैसे पा रहे घर लेके पे। जाएंगे? आप मत बताओ, निशा आप बताओ, पढ़ा तो होगा ही ना? यस मैम। बताइए। ये ओल्ड एज वाले जो कोविड-19 पेशेंट्स जो होंगे उनके लिए चलाई गई है ये। अच्छा, बिकॉज तो कैसे लेके जाएंगे? कैसे लेके मतलब जाएंगे कैसे वैन में आइडेंटिफाई डाल करेंगे? बिकॉज मतलब जिनके पास जल्दी सुविधा नहीं हो पाती है उनके जो भी होगा ऐसे कुछ होगा कुछ। ऊपर ऊपर का पड़ा था क्या बस? कैसे लेके उन्होंने एक जाएंगे वो हेल्पलाइन तब मैं समझ नंबर नहीं पा दिया रही है हूँ। ना, हाँ कि बिल्कुल, एक जिसको हेल्पलाइन भी नंबर प्रॉब्लम पे हो है।
वो हमें हाँ। कांटेक्ट करे, हम उनको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। अच्छा मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था आप पूछना कैसे चाह रहे हो कि कैसे लेके जाएंगे। अच्छा गवर्नर कौन मतलब है ऐसे वहाँ थोड़ी पे? वो हर घर जाके उठा लेंगे, आओ तुम सीनियर सिटीजन हो, तुम अच्छा हॉस्पिटल चलो चलो। बैठो। हाँ। अच्छा ये बताइए, अभी एक और दूसरी जो आपकी न्यूज थी वो पीईएसबी की थी। पीईएसबी ने अरुण कुमार सिंह को सीएमडी बनाया। तो पीईएसबी क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीईएसबी? पढ़ा होगा। पब्लिक एंटरप्राइजेस, हाँ, PESB, पब्लिक एंटरप्राइजेस सिक्योरिटी बोर्ड, नहीं, सिलेक्शन बोर्ड, सिलेक्शन बोर्ड। सिलेक्शन बोर्ड। हाँ। आप लोग तो कुछ बोलते ही नहीं इधर से, जो बस आप दोनों बोलते हैं, तो बाकी आप दोनों तो कुछ नहीं बोलते हैं। भास्कर, आप लोगों ने नहीं पढ़ा रहता है क्या? पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड इसने किसको अपॉइंट किया है? सीएमडी। अरुण, अरुण जो आपने बताया था अभी, अरुण अरुण कुमार सिंह। कुमार। हाँ, अरुण कुमार सिंह को किसने किया है? यही पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड ने। अरे इसने तो किया है ना, पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन हाँ, बोर्ड ने किया है। किसको? अरुण कुमार सिंह को। किसके थ्रू कहाँ? हुआ है, कहाँ मतलब किया है? कहाँ पर ये किया हाँ, है? अरे थोड़ा सा डाउट, रुको, भारत दिमाग में पेट्रोलियम प्रेशर बन कॉर्पोरेशन गया। लिमिटेड। हाँ, भारत पेट्रोलियम। ठीक है, तो ये पीएसपी क्या है? पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड। अच्छा बताइए, गवर्नमेंट बॉडी है नॉन गवर्नमेंट बॉडी है? गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट बॉडी है, तो इसका काम क्या हाँ, होगा? क्या लगता है क्या होगा? ये क्या काम होगा, ये वही होगा, इससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज वगैरह से जो भी होगा उसके। नाम पढ़िए, खुद ही समझ जाएगा। एक तो पब्लिक हाँ, एंटरप्राइजेस पब्लिक है है ना, तो फिर हाँ, जितनी भी लिमिटेड एंटरप्राइजेस से कंपनी तो। होंगी गवर्नमेंट की, उनके सीएमडीज और उनको अपॉइंट करने का काम होगा पीईएसबी का। ठीक है, तो ये आ सकता है। तो ये बताइए कि बीपीसीएल जहाँ पे ये अपॉइंट हुए हैं उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीपीसीएल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बाकी लोगों को भी नहीं पता। मुंबई, मुझे नहीं, दिल्ली नहीं, मुंबई। और पीईएसबी को हेड कौन करता है? अगर पीईएसबी गवर्नमेंट बॉडी है तो कौन इसको हेड करेगा? ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ऑफ पेट्रोलियम अरे, मिनिस्ट्री। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अच्छा ठीक है। मतलब इनका जो रेटिफिकेशन होता है अपॉइंटमेंट होने के बाद, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करता है। उसके बाद आईसीएएस की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी आईसीएएस की, उसने उसमें मनीषा कपूर ने इसको ज्वाइन किया है। तो मनीषा कपूर कौन है? बताइए, आईसीएएस क्या है पहले बताओ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीएएस? इंटरनेशनल काउंसिल, और ए फॉर एडवाइजरी, एस फॉर, ऐसे कुछ अच्छा है। ये आप खुद बताओ, ये कैसा कैसा फुल फॉर्म है? इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवाइजरी। उसके बाद स्कीम होगा, और क्या होगा नहीं, स्कीम नहीं, नहीं, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवाइजरी स्कीम। नहीं, नहीं, नहीं। पढ़ते नहीं हो मुझे ना आप याद लोग। नहीं है अगर फुल फॉर्म। आप लोगों को लगा होगा कि मैं बैठ के बताऊं, तो उसके बाद रात लास्ट में सत्यनारायण की कथा खत्म होगी, फिर प्रसाद बटेगा। एक बार मैंने पूछ लिया। बताइए, बाकी बाकी लोग आप दोनों के अलावा, आईसीएस का फुल फॉर्म? भाई और तुम्हारी बारी है। अजय बताइए। शालू पॉलिटी की क्लास है क्या 10 बजे से आज? यस मैम। 10 है ना, 9 से तो नहीं है? नहीं नहीं, 9 से 10 तुम्हारे ट्रायल की। आईसीएस का बताइए। अरे मैम पता चल गया, मतलब मैंने देख लिया।
देख देख के इंटरनेशनल। तो पता ही चल जाएगा। हाँ मतलब याद तो आ जाएगा ना फिर, जब बताइए कोई बता ही दिया तो मैं ही बता दूं, शायद याद आ जाए। हाँ बताइए। इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ सेल्फ रेगुलेशन। रेगुलेशन। अब समझ में आया आपको? अगर आप लोग एक्रोनिम ऐसा बना दो कि इसका कोई अर्थ ही नहीं रहा, क्या ही बता रहे थे, इंटर एडवाइजरी, तो फिर स्कीम, है ना? तो और स्कीम का कोई अपॉइंट कैसे होगा? सोचो, स्कीम तो बनती है किसी का वेलफेयर करने के लिए, तो स्कीम के लिए कोई कैसे अपॉइंट हो सकता है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये हम कुछ एडवाइजरी भी बोर्ड कर है, सकते हैं, एडवाइजरी मतलब कम्युनिटी तो है ना। हम यूथ है इंडिया का, एडवाइजरी कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं, तो मतलब ये थोड़ी कि अर्थ का अनर्थ कर देंगे। तो एडवाइजरी बोर्ड है, एडवाइजरी बोर्ड है, और स्कीम का कोई हेड नहीं होता है, स्कीम तो वेलफेयर के लिए आती है, तो कभी भी तुक्का भी मारना तो स्कीम नहीं मारना चाहिए। और ये सेल्फ रेगुलेटरी बोर्ड है, इसकी ये बनी हुई है, क्या कहते हैं, मनीषा कपूर ही है ना, मनीषा कपूर बनी है। ये कैसे से कैसे, तो आपके पास करंट अफेयर आते हैं, मुझे तो एक भी नहीं लगता पढ़ के कि ये आएगा इसका। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आईसीएस का? बेल्जियम ब्रुसेल्स। देख के बताया ना। हाँ सामने खुला हुआ है। अच्छा, इंडिया में इसका हेड ऑफिस कहाँ है? इंडिया मुंबई में। एडवर्टाइजिंग देख के भी तो तुक्का लग सकता है कि एडवर्टाइजिंग का हेड ऑफिस कहाँ हो सकता है। हाँ मुंबई में ही होगा ऑफ कोर्स, हाँ एड वगैरह। हाँ। अभी ये इम्पोर्टेंट है, मार्टिन ग्रिफिथ्स को अपॉइंट किया गया है यूएन ह्यूमैनिटेरियन चीफ। अच्छा, ये इसमें ये पूछ सकते हैं आपसे, मार्टिन ग्रिफिथ्स कहाँ के बेसिकली बिलोंग कहाँ से करते हैं? मार्टिन ग्रिफिथ्स कहाँ के, मतलब किस कंट्री के पेशेंट हैं? तब फिर आप लोग पढ़ते हो, आप मेहनत बहुत करते हो, फिर खामखा कि आपकी मेहनत वेस्ट हो जाती है। देखिए क्या क्या पढ़ा करिए, करंट अफेयर्स आपके सामने जाया करिए, तो पहले देखा करो, अगर सपोज कि कोई करंट अफेयर स्कीम का है, ठीक है, जहाँ पे भी स्कीम है, स्कीम में पढ़ा करिए ऑब्जेक्टिव क्या है, किस लिए लाई गई है, इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है, ठीक है, 2 हो गया। और थर्ड हो जाता है आपका टारगेट बेनिफिशियरीज। कोई भी करंट अफेयर कहीं से भी पढ़िए, यही सब चीजें पढ़ के स्कीम के लिए पढ़िए, अपॉइंटमेंट के लिए कोई करंट अफेयर पढ़ना है, नहीं तो इतनी देर तक न्यूज पेपर पढ़ेंगे, डिटेल कुछ भी नहीं रहता। अपॉइंटमेंट के लिए पढ़ना है तो पढ़िए कि जिसका भी अपॉइंटमेंट हुआ है कहाँ पे हुआ है, वेयर द पर्सन इज अपॉइंटेड। ठीक, दूसरा आपको पढ़ना है कि ये पर्सन जो अपॉइंट हुआ है ये किस कंट्री से है, फ्रॉम विच कंट्री, नोट कर लीजिए, यही पढ़ा करिए। देखो कुछ भी आप लोगों को याद नहीं है, ऐसा तो नहीं कि पढ़ा नहीं होगा। फिर थर्ड चीज ये पढ़िए कि जिस कंट्री से थे वहां पे ये क्या करते थे, अर्लियर करियर सेटअप क्या था इनका। उसके बाद जहां पे ये अपॉइंट हुए हैं उसके पहले इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, इसके पहले भी कोई रहा होगा जिसको ये रिप्लेस करके आए, whom he or she is replaced, has replaced। फिर ये पढ़िए कि जहां भी अपॉइंट हुए हैं उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। और लास्ट ये देखिए, क्या इंडिया से कहीं तो नहीं जुड़ा है, इंडिया का सिग्निफिकेंस तो नहीं है कि मतलब इसका कोई रीजनल ऑफिस इंडिया में हो, इंडिया का सिग्निफिकेंस, इतनी चीजें पढ़नी होती है अपॉइंटमेंट। ठीक, कोई भी स्कीम आएगा तो ऑब्जेक्टिव पढ़िए, मिनिस्ट्री पढ़िए और टारगेट बेनिफिशियरी पढ़ लीजिए। और अगर बहुत ज्यादा लग रहा है कि कोई पुरानी स्कीम है तो आप ईयर देख लीजिए कि किस ईयर में आई है। और एक चीज और देख सकते हैं कि किसने लॉन्च किया, लॉन्च कहाँ किसने किया, हु हैज लॉन्च्ड, फ्रॉम वेयर लॉन्च्ड, कहाँ से लॉन्च की गई है। अभी तो खैर अभी के करंट अफेयर में तो सारी स्कीम यही होगी, वर्चुअली वर्चुअली वर्चुअली। उसके पहले हमेशा एक जगह सिलेक्ट की जाती थी, वहां से स्कीम को लॉन्च करते थे। तो किस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है और कहाँ से लॉन्च किया है, बस इतना, इससे ज्यादा टफ पूछेंगे नहीं, अपॉइंटमेंट में ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए आपके करंट अफेयर आते हैं इकोनॉमी से। इकोनॉमी में बेसिकली आपके जो करंट अफेयर है वो सब आपका जीडीपी, जीएमपी और ये सब जो रेट है वो तो आपको रखना पड़ेगा। और वैसे अभी बैंकिंग में तो आया है, एसएससी में तो वो भी नहीं पूछेगा। इकोनॉमी की जो बेसिकली क्वेश्चन है वो पास्ट 5 ईयर प्लान के वो मोटो क्या थे, अभी नीति आयोग का कोई टारगेट है तो वो पूछ सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं पूछेगा।
स्कीम के अलावा जैसे अभी करंट अफेयर लोगों ने डिस्कस किया था ना, वो भी दिक्कत थी आपको। एक्रोनिम वाले जो करंट अफेयर्स होते हैं, एक्रोनिम्स वाले में पहले तो खुद से देख लीजिए कि जो बेसिकली कौन सी बॉडी ने किसको अपॉइंट किया है, तो उसका एक्रोनिम पूछ रहा है, या यूएन की कोई चीज है जिसका एक्रोनिम पूछ रहा है। एक्रोनिम हमेशा देखिएगा कि जितनी भी सोशल सर्विसेज की स्कीम होती है उन्हीं के एक्रोनिम्स पूछे जाते हैं, या किसी गवर्नमेंट बॉडी के एक्रोनिम्स पूछे जाते हैं। एक्रोनिम बनाने के बाद उसको पढ़ने की कोशिश करके देखिए कि क्या उसका कोई मीनिंग निकल रहा है, या मीनिंगलेस तो आप एक्रोनिम नहीं बनाते रहे, तो मीनिंग चेक करिए। उसके बाद उन्हीं एक्रोनिम से फोकस करिए जिसका टारगेट गवर्नमेंट या कोई यूएन की बॉडी, और बहुत ज्यादा जाएगा तो इंटरनेशनल कोई बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है तो उससे टफ हमसे पूछते हैं, ठीक है। अब एक आता है आपका डे वाला, डेंगू डे, मलेरिया डे, बर्ड डे, हैप्पी डे, है ना, ये सारे डे वाले जो क्वेश्चन आते हैं। डे वाले क्वेश्चन में आप कह नहीं सकते कि कौन सा पूछेंगे, वो कोई सा भी डे उठा के पूछ सकते हैं। तो डे वाले क्वेश्चन के लिए आप एक काम क्या करो कि उसके लिए मीम्स बना लो, मिनोमिक बना लो और उसे रट लो, ठीक है। और कोई तरीका नहीं है। जैसे कि अब आपको पता है कि मान लीजिए कि 12 तारीख को ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ठीक है। तो एक तरीका ये होता है कि आप ना 12 से रिलेट करके उसको रट लीजिए। 12 मान लीजिए कि 12 उंगलियां भी 10 होती है तो 10 ले लेते हैं कि 10 10 10 को ये सब हुआ है, तो एक फिंगर काउंट पर उन चीजों को रख लीजिए कि थंब आपको मलेरिया बताता है, ये डेंगू बताता है। पिछले हफ्ते भी देखा है ना, एक ही डेट पे बहुत सारे इवेंट्स हो जाते हैं। तो डेट्स वाला के लिए तो कुछ भी कर नहीं सकते कि किस दिन क्या ही पूछ लेंगे, उसको मीम्स बना के पढ़ लीजिए। डे वाले करंट अफेयर्स के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। फिर एक होता है आपका कोई भी हिस्टोरिक चीजें हुई होंगी जिसका आप मतलब 75 साल आजादी का मना रहे हैं, ठीक है, गांधी जी का ये वाली बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं। हिस्ट्री वाले जो क्वेश्चन होते हैं, रिवाइवल ऑफ हिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं, वो भी आपके करंट अफेयर्स में रहते हैं, ठीक। इसमें क्या पढ़ते हैं, बस ऐसे तू पढ़ नहीं लेते हुए ना कि न्यूज पेपर आया और 1 2 3 करके पढ़ना है। जो भी ये पूछते हैं, जब भी आपसे ये पूछा जाए तो अभी मतलब भगवान जी की सपोज की इंडिपेंडेंस के लिए पूछा गया, तो इस बार कौन सा बनाया गया, ठीक है। दूसरा आप ये याद रखिए कि जब जिस चीज के लिए मनाया गया उस समय उसका लीडर कौन था, जिसने उस मूवमेंट को लीड किया था। जैसे मान लीजिए कि क्विट इंडिया मूवमेंट का बनाया गया, तो लीडर कौन था, ठीक है, किसने उसको लीड किया हो। या आपका चंपारण का थोड़े दिन पहले मनाया गया, तो चंपारण क्यों मनाया गया था, क्या था उसका पूरा बैकग्राउंड और उसका लीडर, ये देख लीजिए। फिर एक करंट अफेयर आपका होता है स्पोर्ट्स वाला। स्पोर्ट्स में तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आप ये तो आप मुझे बता दो। फिर आपका डिसीजेस का है, डिसीजेस के लिए एक तो देखना होता है कि इसका कैरियर कौन है। जैसे कि मान लीजिए मलेरिया पढ़ना है, तो मलेरिया का कैरियर कौन है, इसकी वजह से ये हो रहा है। दूसरा, किसको ये हार्म करेगा, एल्डरली को कर रहा है, बच्चों को कर रहा है, सीनियर सिटीजन को कर रहा है, किसको कर रहा है हार्मफुल। क्या इसके लिए कोई मेडिकेशन आई है, ठीक। जैसे कोविड है तो सबसे पहला मेडिकेशन कौन सा और वो किस कंट्री से है। फिर अगर मेडिकेशन आई है तो इंडिया ने क्या कोई मेडिकेशन दिया है, ठीक है, इंडिया का कोई मेडिकेशन है क्या। और कभी कभी क्या होता है कि डिजीज का बड़ा फुल फॉर्म, जैसे कि मार्स सीओवी का, अब इस तरीके की डिजीज का बहुत बड़ा सा फुल फॉर्म होता है, तो वो। और एक चीज और याद रखिएगा कि इसने मेजर इम्पैक्ट कहाँ डाला है, किस कंट्री में इसका मेजर इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक। फिर एक करंट अफेयर्स हो सकता है आपका जितने भी ये अर्थक्वेक, साइक्लोन्स, ये सारी चीजें होती है, डिजास्टर्स। अभी थोड़े दिन पहले आया ना साइक्लोन, क्या नाम है, पेपर तो पढ़ा होगा ना, साइक्लोन है, क्या नाम है उसका, तो कहते कहाँ पे आया था, लैंडफॉल कहाँ हुआ उसका, लैंडफॉल मुंबई से। लैंडफॉल का मतलब क्या था, खत्म हो गया जहाँ पे। नहीं, जहाँ सबसे पहले शुरू हुआ। सबसे पहले गुजरात में कहाँ शुरू हुआ था, नीचे से शुरू हुआ था। बताइए कहाँ पे। आई थिंक पहले केरला था, उसके बाद मुंबई,
पे मेरी दूर से मेरे पेपर में देखा था, वो डायग्राम बनाया हुआ था बड़ा सुंदर सा गुजरात बताइए का। फिर, किसी ने नहीं पढ़ा ना ठीक से? अजय, निशा, तो आपको क्या लगता है कि आपसे ये पूछेंगे कि साइक्लोन जो है इसका नाम क्या है? तो सबको पता है, वो नहीं पूछेंगे। अगर कोई साइक्लोन वगैरह तो लैंडफॉल पूछते हैं। लैंडफॉल कौन, लैंडफॉल खत्म नहीं, जहाँ पे शुरू होता है फिर कहता है। ठीक है, ये अरेबियन सी में आया या बे ऑफ बंगाल में आया? बताइए कहाँ पे आया? ये अरेबियन सी में था। अरेबियन सी। अरेबियन सी में था। अब यहाँ से तो तुक्का लगा सकते हैं ना कि इधर वाले तो कोई भी स्टेट होंगे नहीं, इधर वाला ही होगा, तो कौन कहाँ पे सबसे पहला लैंडफॉल हुआ है? उसके बाद थोड़ा सा बैकग्राउंड, मान लीजिए कि कहीं अर्थक्वेक आया। ठीक, अर्थक्वेक क्या है, रिक्टर स्केल क्या है, ठीक है, वो सारा कुछ। पीएसएल वेव्स क्या होती हैं जिसकी वजह से ये आती है। अब जैसे कि साइक्लोन आया, साइक्लोन का पूरा कंडीशन कि साइक्लोन क्या है तो एंटी साइक्लोन क्या है वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है, टेम्परेट साइक्लोन क्या है, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए। अब एकदम नहीं कि रट जाए, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा तो पता होना चाहिए। जैसे कि ये तो पूछेंगे नहीं कि कहाँ पे आया। दूसरा कि साइक्लोन में एक नेमिंग आता है, जैसे साइक्लोन का नेम कैसे रखा जाता है वो भी देख लीजिए, साइक्लोन की नेमिंग है। अब जैसे कि मान लीजिए यही साइक्लोन है टोकाटे, अब इसका नेम टोकाटे कैसे रख दिया गया? ऐसा तो नहीं होगा कि मतलब सुबह उठेंगे कि चलो मन करता है कि ये रख दिया, या कौन सी कंट्री रखती है, एक टीम बनती है तो कौन सी टीम बनती है। ठीक, वो याद, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सकता है। एक आपका करंट अफेयर आता है एमओयू, ट्रीटी, सुना है ये सब? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ट्रीटी, अग्रीमेंट, ये साइन होता है। न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना है तो भी यही पढ़ना है, न्यूज़पेपर में सुनना है तो भी ऐसे ही सुनना है। सॉरी, न्यूज़पेपर सुनेंगे मतलब न्यूज़ सुनेंगे तो भी ऐसे ही सुनेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो भी इसी वे में पढ़ेंगे। आप अपनी कॉपी लीजिए, कॉपी में सिर्फ सेगमेंट करा दीजिए। आपको क्या लगता है कि ये प्लूटस एकेडमी का करंट अफेयर जाएगा, उसको आप कंसोलिडेट करके रखे रहेंगे एग्जाम के टाइम में रिवाइज करने के लिए? तो वो तो करेंगे नहीं। कॉपी लीजिए, कॉपी में से सेगमेंट बना लीजिए। ठीक है, और उन सेगमेंट में हर उसका एक, जैसे कि 2-3 पेजेस आप स्कीम के लिए रख लो, 2-3 पेजेस आप रख लो डिजास्टर के लिए, और सब में सेगमेंट्स बना लो कि ये वाले पॉइंट्स, जैसे कि मान लीजिए कि आपको स्कीम का लिखना है तो ऑब्जेक्टिव, टारगेट, बेनिफिशियरी, मिनिस्ट्री, कंसर्न पीपल। अब इस चीज को उस ब्लॉक में भर दीजिए, आपका करंट अफेयर नंबर 1 कंप्लीट। फिर करंट नंबर जब 2 आए तो वहां पे ये लिख लीजिए ये सारे ब्लॉक्स में। और अगर क्योंकि डेट से बड़ा लगाव होता है यूपीएससी, सॉरी यूपीएससी नहीं, एसएससी और पीएससी को, तो डेट भी लिख लीजिएगा कि किस डेट को हुआ है। ठीक है, तो उस तरीके से आपका करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। हार्डली आपका 40-50 पेज में पूरा का पूरा करंट अफेयर साल भर का रेडी हो जाएगा। अदरवाइज आप क्या सोचते हो, प्लूटस एकेडमी की साइट लेके रखे रहेंगे और एग्जाम के दिन उसको पलट पलट के देखेंगे, कुछ 2 दिन पहले पढ़ा था आज आपको याद नहीं है, 2 ही दिन पहले पढ़ा होगा आज पूछते आपको एक भी नहीं पता है। तो आपकी भी मेहनत जा रही है खामखा में, और एग्जाम भी नहीं निकलेगा तो क्या फायदा होगा। इस तरीके से आप इसको अपने कॉपी में डायग्रामेटिक वे में डाल लीजिएगा। और अगर जैसे कि कहीं बैकग्राउंड डालना है, मान लीजिए कोई हिस्टोरिकल इवेंट है उसका बैकग्राउंड डालना है, तो यहाँ पे आपने सारे ब्लॉक्स लिखे जहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको आप अपनी कॉपी में तो पढ़ोगे ना, हिस्ट्री में पॉलिटी में चीजें बैकग्राउंड से तो पढ़ेंगे ही, उसको लिख लीजिए रेफर टू द पॉलिटी नोट्स, रेफर तो अपनी कॉपी का वही पेज पलट के देख लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके नहीं तो फिर तो कुछ कुछ भी नहीं याद है। अब ये एमओयू, ट्रीटी, एग्रीमेंट इसमें क्या पढ़ेंगे? इंडिया की तरफ से किसने साइन किया? ठीक है, इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ने साइन किया है या किसी ब्यूरोक्रेट ने साइन किया है, किसने साइन किया है? इसका टारगेट बेनिफिशियरी कौन है? ये जो हुआ है ये बेसिकली किसको टारगेट करके एमओयू ट्रीटी की गई है। ठीक है, फिर देखिएगा इसका रेटिफिकेशन हुआ है या नहीं। अगर रेटिफिकेशन नहीं हुआ है तो क्या सिर्फ साइन किया गया है या रेटिफाई भी कर दिया गया है? ठीक, जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट है इन्वायरमेंट वाला, तो बताइए रेटिफाई किया गया है या नहीं? अच्छा, पेरिस एग्रीमेंट क्यों किया गया था? नहीं पता, ऐसे कैसे काम चलेगा? पेरिस, अच्छा क्योटो प्रोटोकॉल किसने आया था? क्योटो क्यों आया था, क्योटो प्रोटोकॉल? ये शायद मैंने आपको क्लास में भी बताया था।
दोनों इन्वायरमेंट को लेकर के, और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। अब न्यूज सुनते हैं कि नहीं? न्यूज भी नहीं सुनते होंगे फिर तो। न्यूज सुनते हैं संसद टीवी वाली, भास्कर, निशा? नहीं? अरे न्यूज क्यों नहीं सुनते? न्यूज तो 15 मिनट सुन सकते हैं। कितने घंटे की रोज क्लासेस होती हैं आपकी? इन टोटल कितना कितना लेते हैं? टोटल टाइम कितना जाता है क्लास? बस 2 घंटे। 24 घंटे में तो 2 घंटे की क्लास बस। और बाकी टाइम पे और भी प्रिपरेशन कर रहे हैं क्या अपार्ट फ्रॉम दिस? अगर और प्रिपरेशन भी कर रहे तो भी तो करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे। तो 24 घंटे में से 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद बाकी आप लोग क्या करते हैं फिर सेल्फ स्टडी में? इसी साल पास होने का मन है या अभी वो 5 ईयर प्लान लेके बैठे हैं? शालू, व्हाट अबाउट यू? मतलब वो वही करते घंटे तो की क्लास है करते हैं। लेकिन याद नहीं रहता। तो बेटा फिर आपने कभी सोचा याद नहीं रहता तो क्या करें कि याद हो जाए? तो फिर करते हैं रिवीजन, कोशिश तो करते हैं। देखिए इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। अब कोशिश करने, सब बच्चे हाँ, कोशिश करते हैं। ये वाला आइडिया मतलब मैंने सोचा हुआ था, जो आपने भी बताया मुझे, ये ब्लॉक वाला सिस्टम करने वाली भी क्वेश्चन थी तो एक दो आपसे दिन में टारगेट स्टार्ट। टारगेट चीजें ही पूछेंगे, कितने हाँ पेजेस का कंपाइलेशन रखेंगे, हाँ, है तो ना? वो मैंने एक पे सोचा पेज था पे इस पेज। बार स्टार्ट करने वाली थी मैं, आज या कल से, लेकिन आपने बता दिया। अब ये और हो गया कि हाँ ये पॉइंट करना है, तो सही है ये वाला। तो अब इसका मतलब वेडनेसडे को आप फटाफट बताने लगोगे सारी चीजें। एक दो दिन पहले का पूछा तो बता देंगे। नहीं, साल एक दो भर का दिन नहीं पहले है। का ही पूछेंगे, साल भर का नहीं पूछेंगे, एक दो दिन पहले का ही पूछेंगे। हाँ तो बता देंगे। और बाकी लोग प्रमोद और भास्कर, आप लोग नहीं पढ़ते हैं? अच्छा, इजराइल वाली न्यूज क्या थी वो बताइए। ये तो बहुत ज्यादा न्यूज में भी दिखाई गई थी, इजराइल का जो न्यूज हुआ था, इजराइल का अटैक हुआ था। वो हामा ग्रुप है हाँ, जो हमास वालों ने पैलेस्टीन किया का, था ना। उसने किया था। क्या? कोई एक दिन बताओ ठीक से। चलो शालू बता रही है। ठीक है, बताइए, शालू बताइए। हमास नाम का एक टेररिस्ट ग्रुप है पैलेस्टीन का, जिसने कि इजराइल पर अटैक किया था, ताकि वो अपनी टेरिटरी एक्सपैंड कर सके बाय कॉन्करिंग इजराइल। बट उल्टा हो गया उसके साथ। उल्टा हो गया। उसके बाद में इजराइल ने उनके ऊपर एयर स्ट्राइक वगैरह कर दी और काफ़ी डैमेज हो गया। उनकी न्यूज़ बिल्डिंग और काफ़ी और भी जगह थी जहाँ पर कि इजराइल ने अटैक किया। अच्छा, ये न्यूज थी। बाकी लोगों को क्या लगता है, यही था? उनका डिबेट इज बताइए। कौन किसकी साइड पे है। अच्छा, वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है इजराइल की? वहाँ में आते हैं पुतिन करके। तो रशिया का कौन है? अच्छा, वो तो रशिया का है। रशिया का है वो। बेंजामिन नेतन्याहू। वेरी गुड। हाँ जहाँ आप लोग सही नहीं बात है। बता पाते, तुरंत तुरंत आपके आते हैं रेस्क्यू करने। हाँ, बेंजामिन। गूगल करके। गूगल करके बताया। नहीं याद होगा, मतलब इतना पढ़ लिया न्यूज में तो नहीं आया होगा हमारे दिमाग में, ऐसे उनको याद होगा। अरे तो वैसे अच्छा, बोला मैम। अल अक्सा मॉस्क कहाँ पे है? अल अक्सा मॉस्क ये कहाँ पे है? ये सेट पड़ जाता है जेरूसलेम ठीक है, में, अपना ईस्ट चार्ज। रीजन पे आई थिंक। ईस्ट जेरूसलम। जेरूसलेम, हाँ ऐसे कुछ। जेरूसलम। जेरूसलम किस रिलीजन से बेसिकली बिलोंग करता है? किस रिलीजन का वहाँ पे वो है डोमिनेंस है? जे वहाँ पे इस्लाम, इस्लामिक। और ये जेरू भी पैलेस्टीन जेरू। वाला और जो ये झगड़ा हुआ था इजराइल वाला, वो बेसिकली इसी के ऊपर था। हाँ, तो बताइए कौन से वहाँ पे हैं? जीरस लोग हैं, इस्लामिक लोग हैं, और होंगे। आपके
जीसस क्राइस्ट का कहाँ पे है? 25 दिसंबर को तो खूब स्टेटस डालते हैं सब, क्या? मेरी क्रिसमस वाला। अच्छा जीशियस, तो फिर फॉरेन का वहीं है पे वो। यरूशलेम नहीं है, ज्यूज का भी, मुस्लिम्स का भी और क्रिश्चियंस का भी। और अलग समाज कहाँ पे? ये तो बताया ना, अलग समाज। हाँ बताइए फिर से, ये भी तो वही है, कहाँ? जेरूसलेम में ही होगा। यरूशलेम। तो वहीं पे तो पहले उन्होंने स्ट्राइक की थी ना, इजराइल वालों ने फलस्तीन के लोगों को। एक तो पहले आप प्राइवेट न्यूज चैनल देखना बंद कर दो तो थोड़ा सा चीजें क्लियर होगी। नहीं न्यूज चैनल तो देखते ही नहीं है हम, बस पढ़ते तो हैं, मतलब न्यूज पढ़ लेते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कौन सा? पेपर, पेपर भी पढ़ लेते हैं। पेपर इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, बाकी पढ़ भी तो लेते वो क्या हैं आपके लिए और क्या करते हैं, पता इंग्लिश चलता क्या रहता आपके है। लिए? इंग्लिश वोकैब के लिए, न्यूज क्लासेस एडिटोरियल तो एक या बहुत दो, खराब है। क्या है? क्लासेस चलती है बस? एडिटोरियल एक दो कर लेते हैं बस। एडिटोरियल एक दो पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं फिर तो, और तब भी ऐसे हालात है। तो मतलब स्टार्टिंग दो है, एडिटोरियल पढ़ने में, दो एडिटोरियल रोज पढ़ते हैं, उसके बाद भी चीजें पता नहीं। बड़ा वाला एडिटोरियल नहीं, छोटा छोटे वाला एडिटोरियल दो। छोटे छोटे मैं तो एडिटोरियल पहले ही बोलता है मेरा तो हाल बहुत खराब है, मेरे से तो कुछ नहीं। नहीं एडिटोरियल पढ़ लेते हैं, टाइम हो गया लेकिन याद ही नहीं रहते, वो तो मैं तो वर्ड्स भी भूल जाती हूँ। अच्छा बताइए, मार्टिन विल्सन कहाँ के हैं, जो यूएन ह्यूमैनिटेरियन की चीफ बने बिना देखे? मार्टिन नहीं पता ना, अभी का करंट अफेयर है ये। अब ने पहले ही तो पूछा था ये, तो अब हम नहीं तो बता बता, पाए थे तो अब कैसे याद आ जाएगा, या तो हम चीट कर ले। मतलब मेरी गलती है अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो। नहीं आपने दोबारा वही क्वेश्चन पूछ लिया जो हम बता नहीं पाए थे। एक भी आप लोग नहीं बता पा रहे हैं ठीक से। ये तो ब्रिटेन हम के क्यों बता, डिप्लोमेट है ना? हम जो पहली लाइन आपकी इनिशियल लाइन है करंट अफेयर की, वही आपसे शुरू हुई कि ब्रिटेन के डिप्लोमेट, तो फिर मतलब पढ़ा कैसे? ये पहली लाइन ही नहीं पता है। अच्छा ये बताइए, ये मैं तो कहाँ के लिए नाम याद बेसिकली कर बना रही है? हूँ। हाँ पढ़ा था ब्रिटेन, लेकिन हाँ भूल गए, ब्रिटेन के थे। ये भूलने और की अब आदत। अभी अभी वो क्या थे? अपॉइंटमेंट में आपको यही याद रखना है कि अभी तो ये बने हैं, इसके पहले ये क्या थे? और अगर करंट अफेयर में वो चीजें मिसिंग है तो आप गूगल करके देख लो, मोबाइल तो मेरे ख्याल से सबके पास होगा। हाँ फोन तो है। तो फिर गूगल भी चला लेते होंगे। हाँ आता है। इसके पहले ये क्या थे? ऐसे आदमी है, ये नाम अजीब सा है, मैं तो ये वाला नाम, पढ़ा ही नहीं है, ये वाला पढ़ा ही हाँ नहीं, क्यों? नाम अच्छा नहीं लग रहा था ये, मतलब और ये यही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थे इम्पोर्टेंट, पूरे में। यूएन सुन के तो इम्पोर्टेंट लगा, हाँ फिर लेकिन छोड़ ये दिया। नाम, फिर नाम के बारे में नाम पढ़ने का मन नहीं किया, बस इतना पढ़ लिया कि हाँ यूएन ह्यूमैनिटेरियन करके है वो जो बस। सुनील ग्रोवर वाला वो था, कैसा लगा मेरा मजाक, वो इसी के लिए तो नहीं था कि मतलब ये इम्पोर्टेंट लगता है तो फिर छोड़ देते हैं नाम पढ़ के। नहीं वो तो समझ गया, यूएन इम्पोर्टेंट है मेरे लिए हाँ ठीक है, लेकिन ये जब नाम पढ़ा ना कि हाँ अपॉइंट हुए हैं, ठीक है चीफ हो गए, अपॉइंट हो गए बस। सोचो आप लोगों को कुछ नहीं आता है और 2-3 महीने में एग्जाम हाँ होंगे, कैसे वो तो कवर हमें करेंगे? पता है कुछ नहीं आता, कोशिश कर रहे हैं बस। कैसे कोशिश करें? मैं अगर मैंने हर बार की तरह करंट अफेयर डिस्कस किया होता, बस बैठ के कथा सुना देते तो कोई दिक्कत नहीं है। आज पूछ लिया तो देखो कितनी दिक्कत हो रही है, और ये 2 दिन पुराने करंट। नहीं हम तो चाहते हैं आप पूछो, हाँ तो बताओ पूछो ना। दिमाग में रहेगा ना, अभी अब ये चीज दिमाग में रहेगी, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है मार्टिन ग्रिफिथ, तब याद रह जाएगा ये आदमी, बताइए कहाँ के थे? ब्रिटेन के, ब्रिटेन के थे। ब्रिटेन इसके पहले डिप्लोमेट, क्या, अभी अभी क्या बने हैं? अभी तो ये चीफ बना है यूएन, यूनाइटेड नेशन ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन। अब ह्यूमैनिटेरियन का क्या मतलब है? ह्यूमैनिटेरियन क्या करते होंगे? ऑफ कोर्स सोशल से रिलेटेड कुछ होगा अब ह्यूमैनिटेरियन में ह्यूमन तो। है तो ह्यूमन के वेलफेयर के लिए करते होंगे। अब हाँ इसके पहले ये क्या थे? इससे पहले क्या थे पता नहीं।
ये आप यमन में इन्वॉय थे, यूनाइटेड नेशन में स्पेशल इन्वॉय थे यमन के लिए, ठीक है। यमन अब एक काम यमन के लिए, अब एक काम आप और करेंगे कि अपना वो खोलिएगा, क्या कहते हैं, एटलस, और उसमें यमन की लोकेशन देखिएगा कि यमन की लोकेशन क्या है, लैंड लॉक्ड है या नहीं। लैंड लॉक्ड का क्या मतलब होता है? आसपास लैंड, मतलब लैंड से ही है, लॉक्ड है। हाँ, लॉक्ड है या कि सी है। सी है तो कौन सी है, नहीं है तो नहीं है, तो क्या ही है। तो अगल बगल कौन कौन सी कंट्री वो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये पढ़ने से थोड़ी ना आपका एग्जाम क्लियर होगा। अच्छा बताइए कि जो अभी यहाँ पे बने OCHA के, मतलब ऑफिस ऑफ कोऑर्डिनेशन ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स का, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूएस में ही होगा। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ यूएस में ही होगा। यूएस में है, न्यूयॉर्क में है, इस्तांबुल में है, ठीक है, 3 जगह पे है इसका। तो और यूएस, इम्पोर्टेंट हो सकता है, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल। पता चला ए आ जाए इस्तांबुल, बी आ जाए यूएस, सी आ जाए हाँ, न्यूयॉर्क और डी आ जाए ऑल ऑफ द अबव, तुर्की। ठीक है। हाँ, ठीक है। अच्छा, रेटिंग एजेंसी के बारे में मैंने आपको बताया था कि रेटिंग एजेंसी की तरह देख लिया करिए कि रेटिंग गिरा रही है, बढ़ा रही है, ठीक है। तो केयर रेटिंग प्रोजेक्ट ने इंडिया की जो रेटिंग है वो गिराई है या बढ़ाई है? क्या बोला? किसने? केयर रेटिंग एजेंसी ने अभी अपनी अपनी रेटिंग दी है फॉर द इंडियन जीडीपी। उसमें इंडिया की जीडीपी को उसने क्या बताया, लास्ट ईयर से उसकी जीडीपी बढ़ी है या कम हुई है? पहली बात तो ये है क्या, मुझे समझ नहीं आया। मतलब केयर रेटिंग रेटिंग प्रोजेक्ट, हाँ, जैसे कि पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था क्राइसिल, मूडी, ये लोग क्या करते हैं, रेटिंग हाँ, देते हैं, है ना। तो इसी तरह हाँ। केयर रेटिंग है, उसने भी इंडिया का फोरकास्ट करके बताया जीडीपी का, तो फिजिकल ईयर मतलब 2020 के लिए, किस जीडीपी के लिए। मतलब जैसे होता है ना लंदन बेस्ड है, ये भी ये तो पता होना डोमेस्टिक चाहिए, रेटिंग मतलब एजेंसी कुछ। है, डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी मतलब इंडिया की अपनी है। अच्छा, तो नहीं केयर, पता मुझे। क्राइसिल, हाँ। अच्छा, बाहर का होता तो पता रहता। वो तो अभी नहीं पता रहता। कम ही की होगी, बड़ा तो कोई रहा नहीं है। अच्छा, कितना कम किया? अब बताओ। किन में से कितना? 10.1 कुछ थी अभी शायद। इन्होंने बोला 9.2, 9.2 से बढ़ेगा, लास्ट ईयर उन्होंने बोला था 10.2 से बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा, केयर रेटिंग अगर इंडिया की है, इंडिजिनियस है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हाँ, 2 ही जगह से कहाँ कहाँ पे? या तो मुंबई या दिल्ली। तो कहाँ पे तुक्का मारेंगे? आई गो विद अजय। दिल्ली। एल गोविंद। दिल्ली। जितनी भी फाइनेंस की चीजें होती है वो सब मुंबई में रहती है। आधा तुक्का सही था लेकिन लास्ट में आते आते रह गए। और इसके सीईओ कौन है केयर के? सीईओ कौन है? ये याद नहीं है। अजय महाजन। अजय आपको अपने नाम वाले भी नहीं याद है? अच्छा, गूगल के सीईओ कौन है? पिचाई करके कुछ है। सुंदर पिचाई। हाँ, सुंदर पिचाई। इंडिया का है बंदा, उसका नाम तो याद रखना चाहिए। और उसकी एप्पल की पेरेंट कंपनी कौन सी है? आईफोन यूज करते हैं? शालू बताएगी, शालू बताएगी, शालू। अल्फाबेट, वेरी गुड। करेक्ट। अभी इसने क्या बोला है? अभी रिसेंट में गूगल पे को लेके सुंदर पिचाई ने क्या बोला है मनी ट्रांसफर को लेके? वो जो इसने भी एमओयू साइन किया था ना उसके साथ।
अभी रिसेंट में कल वाली न्यूज़ थी। अच्छा, मैंने आपको रेमिटेंसेस के बारे में बताया था ना, शायद से बैठे को बताइए रेमिटेंसेस क्या होते हैं। वही इंडिया क्या? के परिवार को अपने पैसे भेजना फॉरेन से। हाँ, तो वही वही बस, और कुछ रेमिटेंस। नहीं हुआ। अब बस हाँ इतना तो ही हुआ है कि जो रेमिटेंसेस है वो आप ऑनलाइन भेज सकते हैं, वो गूगल ने बोल ऑनलाइन दिया भेज है। सकते हैं। उसके लिए आई थिंक विप्रो करके, विप्रो नहीं है, बाइट करके कुछ ऐसी कुछ है, 2 ऐप हाँ, बनाया मतलब शायद। बेसिकली तो आपको सिर्फ रेमिटेंसेस का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और वो मेरा ख्याल है याद होगा रेमिटेंसेस का, पिछली बार इसको डिस्कस किया था, और यही इसका न्यूज़ था। पूरे में इतना ही क्रक्स था कि अब जीपे से उन्होंने वो कर दिया, अलाउ कर दिया है इंडिया और सिंगापुर के लिए। और फिर गूगल के कल सीईओ भी का आया नाम था ना गूगल का, क्या? कल भी एक आया था गूगल का। हाँ, अरे वो तो रोज कुछ ना कुछ आता रहता है। वो तो गूगल स्पेसएक्स क्लाउड का के था। साथ एक एमओयू गूगल साइन किया क्लाउड है, का। वो सैटेलाइट भेजेंगे। अच्छा बताइए, गूगल के फाउंडर कौन है? के फाउंडर वो है हम्म, लैरी, लैरी लैरी सुन लैरी लैरी करके एक पेज है। और हाँ सर्गी लैरी ब्रिन। पेज। हाँ स्लगी पर। ठीक है। अच्छा बताइए, पीपीपी क्या है? प्रीपेड पेमेंट। प्रीपेड पेमेंट। प्रीपेड पेमेंट ऐसे कुछ है कुछ। फिर पेटीएम अगर है तो वो क्या है? पेटीएम मतलब क्या? पेटीएम तो यूज करते होंगे ना? वैसे मैंने पीपीआई का नहीं, पीपीपी का फुल फॉर्म पूछा था। नहीं पता। अब नहीं पता है। तो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। आई का मतलब होगा इंस्ट्रूमेंट, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। और अभी एक नई इंस्ट्रूमेंट जो कि यूरोड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड है, इसको आरबीआई ने परमिट कर दिया आपकी कंट्री में। इससे पहले ये नहीं था। अभी भी आरबीआई ने एक नया पीपीआई को परमिट किया है, जिसका नाम है यूरोड टेक्नोलॉजीज। और यूरोड टेक्नोलॉजीज के एमडी एंड सीईओ का नाम आ सकता है बहुत। यूरोटेक के सीईओ कौन है? ये भी नहीं पता। ये सब करंट अफेयर आपने पढ़ा नहीं है इसका मतलब ना। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये तो बिल्कुल पता होना चाहिए। सीईओ कैसे पता होगा? दिखा है सारा करंट अफेयर्स में आपके। हेडक्वार्टर कहाँ पे है ईरोड्स का? ये तो अच्छे से पता होना चाहिए। नोएडा में है। नोएडा में ईरोड का। एक काम करिए ना, तो फिर ऐसे ना आपका बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है और पूरा पूरा टाइम भी वेस्ट होता है। आप आगे का जो भी करंट अफेयर होगा, आप आज की आज ही एक काम करिएगा। कम से कम वो आप कम से कम 50 पेजेस की कॉपी ले लीजिएगा। ठीक है, 50 पेजेस की कॉपी लेके जो मैंने आपको सेग्रीगेशन की, आप स्क्रीनशॉट्स ले लो। और इसी तरीके से आप क्या कर लो कि देखो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद इस तरीके से आप ब्लॉक बना लेना उस पेजेस में। आप जो करंट अफेयर आपके पास आएगा उसमें इसी तरीके से अपडेट करते रहिए। ठीक। और 6 महीने पुराने करंट अफेयर करना है तो एक एक दिन का उठा के इसी उसी ब्लॉक में इसको अपडेट करते जाएगा। बाद में डेट 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 उसमें मेंशन कर दीजिएगा। ठीक। नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा, मुझे लग रहा है टाइम वेस्ट होता है ऐसे बैठ के। मतलब बता दो और अगले हफ्ते का भी पूछेंगे तो पता नहीं होगा। ठीक है, जब ये आप काम कर लीजिएगा तो किसी एक का मैं आप में से किसी एक का भी ले लूंगी और उनमें से आपको क्वेश्चन बना के दे देंगे। मतलब 100 to 200 क्वेश्चन दे देंगे, तो आपके ही नोट्स। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका तब अच्छे से रट जाएगा। अदरवाइज तो मुझे लगता है कि टाइम वेस्ट करते हैं हम लोग बैठ के। ठीक है, आज के आज आप ये काम कर लीजिएगा। हाल हाल में आज ही कर लीजिएगा। 2 ही घंटे की क्लास है। 50 to 60 पेजेस की कॉपी लीजिएगा, उसमें सेगमेंट्स बना लीजिए। ये सारे आप वो ले लो उसके स्क्रीनशॉट। ठीक है, और जो करंट अफेयर जिस वाले में आता होगा उसी में उसको अपडेट करके रख लीजिएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन की शीट उसी अपनी नोट्स बुक में 100 या 150 क्वेश्चन की उसी नोटबुक से शीट कर लीजिए। ठीक है, और शीट करने के बाद आप उसी के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, तो 6 महीने का करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। नहीं तो रोज रोज करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक, तब आपको पूछेंगे ना तो देखिएगा आपको सारा कुछ याद होगा।
ऐसे तो कुछ भी याद नहीं है। अगर कोई करंट अफेयर मिसिंग लग रहा है, आप उसको अदर्स करके बना लीजिए। जैसे लग रहा है कि ये तो सेगमेंट्स हो गए, अगर कोई लग रहा है कि और भी कुछ आ सकता है तो अदर्स करके लिख दीजिएगा। अदर्स करके उसमें भी ऐसे सेक्शंस बना लीजिएगा, सीरियल नंबर, ये सेक्शन, इसकी सीईओ कौन, इसका हेड ऑफ क्वार्टर कहाँ पे, इसकी बेसिकली न्यूज क्या थी। अगर वो कुछ चीज आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो रही है तो आप डाल दिए रिफर टू क्वालिटी नोट्स, रिफर टू हिस्ट्री नोट्स, रिफर टू ज्योग्राफी नोट्स, वहां से उसको कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद जब ये पूरी 50 पेजेस की आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो लास्ट में एक 100-150 क्वेश्चंस की शीट अटैच कर लीजिएगा क्वेश्चंस की, ठीक है। तो पूरा पूरा तैयार हो जाएगा। ऐसे तो बैठ के 1-1 घंटे का टाइम वेस्ट करते हैं, और 1 घंटे अभी आपने बनाया होता तो ये पूरा शीट बन गया। आप बना लीजिएगा और आप तो वेडनेसडे में, ताकि वेडनेसडे को जब आपका है तो तैयार है, ठीक है। कल आपके पास प्रिंट पर जाएगा, निकल संडे है, तो आज कल में बना लीजिएगा और मंडे से उसमें अपडेट करना शुरू कर दीजिए, ठीक। तब तो याद रहेगा, नहीं तो फिर ऐसे लगता है कि वही सुनील ग्रोवर वाला कैसा रहा मजा मजा, वैसा लगता रहता है, ठीक। तो चलिए आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करते हैं। आप इसको बना लीजिए, इसके बाद वेडनेसडे से लेते हैं, तो मुझे भी बताने में अच्छा लगेगा और आपको भी पढ़ने में। इतना सारा कुछ मैंने पूछा, आपने एक भी चीज का ठीक से किसी ने आंसर नहीं दिया, ठीक। जस्ट फॉर टुडे गाइस, फिर आपसे वेडनेसडे को देखते हैं।